નમસ્કાર. નમસ્કાર. કેમ છો સાહેબ? આપણે એવા ને એવા. તમે મજામાં? મજામાં મજામાં સાહેબ, બધા મજામાં. હા, વાહ. લો તો જરા હવે કહો શું કર્યું છે તમે? હિન્દીમાં કેવું પડતું હો બધું. यस यस सर, यस सर. आपका सर, एफपीओ हमने- नेचुरल फार्मिंग भी करता है, प्राकृतिक खेती भी करता है, और अक्सर लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में फर्क नहीं कर पाते हैं. आप जरा सरल भाषा में समझा सकते हैं क्या? यस सर. सर, साधारण भाषा में कहें तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ मिलकर खेती करना. इस खेती में किसी भी प्रकार के कीटनाशक, खरपतवार नाशक, पेस्टिसाइड आदि किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है. इसलिए नेचुरल फार्मिंग के खेत उत्पाद सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं. अच्छा, नेचुरल फार्मिंग से खेती का खर्च कैसे कम होता है, ये भी जरा बताइए. सर, नेचुरल फार्मिंग जो है वो गाय आधारित खेती है, जिसमें एक गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है. इस खेती में मुख्य 4 आयाम है. ये बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा. कीट नियंत्रण के लिए ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, 10 पर्णियर को किसान खुद अपने खेत में प्राकृतिक संसाधनों से बना सकते हैं, जिससे किसान का खेती खर्च बहुत ही कम हो जाता है, और इसलिए इस खेती को जीरो बजट खेती भी कह सकते हैं. अच्छा, आपके एफपीओ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सामान्य खेती से मिली उपज से कितना ज्यादा पैसा मिलता है? सर, ये अभी आप देख रहे हैं कि जो हमने जो हमारी जो उपज रखी है वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेस करके, क्या तो क्या है मुझे सामान्य- दिखाइए जरा, क्या क्या है दिखाइए. सर, ये हमने जैसे नींबू का अचार बनाया है. फिर बाद में ये जो मक्का है, मक्का का भी ये जो अपना वैक्यूम प्रेस करके वैक्यूम पैकिंग किया हुआ है. फिर ये जो हल्दी को प्रोसेस करके रखा है. ऐसे सभी जो ये तेल निकाला है, जो कच्ची घानी से तेल निकाला है मूंगफली का. ये ये सब सब्जी, जो कोई product- सब्जी भी नजर आ रही है बगल में कुछ. हाँ, तो ये सब्जी भी है. जो साबरकांठा में जो किसान सब्जी करते हैं, तो वो सब्जी का भी सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं. ये क्या दिखा रहे हैं? ये पपीता है सर. पपीता है. प्राकृतिक ये 3 किलो 700 का इनके है. खेत का है. 3 किलो 700 ग्राम का ये प्राकृतिक पपीता है. अच्छा, जो जो लोग कहते हैं कि इसको पोषक तत्वों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर जरूरत होती है, ये सर नहीं होता है. कि ये प्राकृतिक संसाधनों से इसकी जो है उपजवार जो है कोई कम नहीं होती है. अच्छा, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, व्यापारिक गतिविधियां क्या है? सर, हमने ऐसा जो अपना गुजरात एग्रो कॉरपोरेशन के अंतर्गत हमने जो प्राकृतिक कृषि का एपीओ बनाया है, जो गुजरात में प्राकृतिक कृषि करते हैं उन्हीं का एपीओ बनाया है. तो उसमें जो किसानों को जोड़ा है, तो उसमें हम जो भी हमारी प्रोसेस है उसका प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग करके सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बना रहे हैं, जिसमें हम सरकार हमको बहुत मदद कर रही है. और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो किसान की जो उपज है उसका ट्रांसपेरेंसी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचेंगे, तो सीधा उसको फायदा होगा. मतलब कि किसानों की आय जो है वो 2 गुनी से ज्यादा हो जाएगी. अभी देखो सर, हमारी नेचुरल फार्मिंग करने से हमारी आय तो 2 गुनी हो चुकी है. सभी किसानों की 2 गुनी से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बिचौलिए सब निकल जाएंगे और प्रोसेसिंग के पूरे आप दाम मिलेंगे. दीक्षित, आप और सारे जो आपका एफपीओ किस इलाके में है साबरकांठा में? साबरकांठा में सर हमने पूरे अपना खेड़रोमा से लेके पूरा प्रांतिक तक के सभी किसानों को जोड़े हैं. अभी मेरे साथ जो बैठे हैं वो सभी वही किसान हैं. तो हमने अभी 2 एपीओ हमारा रजिस्टर्ड हो गया है, तो हमने 4-4 तहसील को उसमें बांट लिया है. तो ये ज्यादातर ईडर और जादर के इलाके के लोग सर हैं. सर देखो, ये ईडर, वडाली, खेड़ब्रह्मा, फिर अपना पोसीना, फिर बाद में प्रांतिज, हिम्मतनगर, तलोद, सभी में जोड़ दिया है. 4-4 तो तालुका तहसील को जोड़ा है. पोसीना में हमारे आदिवासी भाई भी ये खेती करने लगे हैं. हाँ सर, आदिवासी जो भाई हैं वो तो पहले से प्राकृतिक ही करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने रासायनिक में डाले, तो वो तो जल्दी से समझ गए, क्योंकि उनके पास देसी गाय भी है और उनको समझ भी है, तो उनको बहुत फायदा होता है. चलिए दीक्षित भाई, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और आप लोगों ने
जो अपनी पैदावार दिखाई है उसे लगता है कि काफी प्रगति की है आपको। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्राकृतिक खेती को आप और ज्यादा प्रचारित कीजिए। और आपके यहाँ तो गवर्नर साहब खुद इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और गुजरात के किसानों ने इसको स्वीकार भी किया है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सर।